सुधांशु त्रिवेदी जी, कोई पार्टी छोड़िएगा विपक्ष में कि नहीं? एनसीपी आ गई, जयंत चौधरी, शिवसेना पहले ही आ गई थी, एनसीपी आ गई। जयंत चौधरी उस दिन गए नहीं अखिलेश यादव के साथ। जेडीएस आज बोल रही है, येदियुरप्पा जी ने बोला, आम आदमी पार्टी तो एलिगेशन पहले ही लगा चुकी है जब मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे कि आपने तो पहले ही बोला है कि आ जाओ बीजेपी में। तो क्या ये जो एक हमने ग्राफिक बनाया था मेरी टीम ने, बीजेपी वर्सेस ऑल, प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस ऑल, उसमें ऑल में कुछ रहेगा कि नहीं, कुछ बता दीजिए तो हमारी ग्राफिक टीम का थोड़ा काम आसान हो जाएगा। सुधांशु जी। ऐश्वर्य जी, जब ये पटना में बैठक हुई थी तो मैंने उसी समय कहा था कि इन लोगों के बीच का जो आपसी संबंध का सेतु है जी, वो उतना ही कमजोर है जितना बिहार का वो पुल था जो बाढ़ में बह गया। और अब तो इनका मांझी भी छोड़ के चला गया, तो मानी हुई बात है अब तो नैया को पार लगाना, नैया का खेवैया बहुत मुश्किल नजर आ रहा। और आपने देखा शिमला की बैठक बेंगलुरु में शिफ्ट हुई, फिर बेंगलुरु में हो नहीं रही है। उसका एक मुख्य कारण है। पहले मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं जी, प्लीज। देखिए, जब पार्टियों के बीच में गठबंधन होते हैं, हमने भी किया है, मैं पहले ही बोले देना चाहता हूं ताकि हमारे प्रतिपक्षी ना कहें, हमने धुर विरोधी पार्टियों के साथ किया, परंतु उसमें दो कारण होते हैं। एक, कि आप पार्टी के दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं या समाज या राष्ट्र के किसी दीर्घकालिक लाभ के लिए कर रहे हैं। जैसे यदि खंडित जनादेश आए, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए, जहां पर मजबूरी है गठबंधन करना। कश्मीर में हमने पीडीपी के साथ किया, फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, किसी को बहुमत नहीं था। हमारा 30 साल के बाद पहली बार देश में किसी को स्पष्ट बहुमत दिया था देश ने। एक प्रयास किया गया कि अतिवादी ताकतें जो हैं उनको भी क्या राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सकता है, नहीं सफल हुआ, छोड़ दिया। और उसके बाद जो उनकी गति की वो भी आपको पता है। हमने बसपा के साथ गठबंधन किया। उस समय हिंदू समाज में जातिगत वैमनस्य को इस शार्पन करने का प्रयास किया जा रहा था। एक प्रयास था कि सामाजिक जो घृणा को क्या सौहार्द में बदलने के लिए प्रयास हो सकता, वो था। जेडीएस के साथ हमने किया कर्नाटक में। दक्षिण भारत में पहली बार कोई दक्षिण भारत की पार्टी हमारे साथ सत्ता साझा करने को तैयार थी, हमने वो कार्य किया। और तब जबकि हमारे ज्यादा विधायक थे, उनसे दुगने विधायक थे। ये एक अलग होता। और एक होता है नेताओं की अहंकारिता, सिर्फ उनकी अहम मान्यता या उनके गुनाहों को कवर करने के लिए जब आप पूरी की पूरी पार्टियों का एक के साथ दूसरे के साथ गठबंधन करने लगते हैं तो आपका कार्यकर्ता, आपका विधायक, आपका कैडर आपके साथ नहीं होता, वो कसमसा कर रह जाता है कि ये हो क्या रहा है। और इन दलों के साथ यही हो रहा है। बड़ी सहज और स्वाभाविक सी बात है। मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं, पुनः कह रहा हूं, पार्टी को परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अधिकांश क्षेत्रीय दल, जो लगभग सभी क्षेत्रीय दल जो परिवारवादी दलों में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो पार्टी को परिवार मानने की बजाय परिवार को पार्टी मानने लगते हैं। और फिर उनकी दृष्टि पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों, नेताओं, इन सब से हट जाती है। और यही शिवसेना के साथ हुआ, वही एनसीपी के साथ हुआ, और ऐसी ही जो अन्य भी सुनने में बातें आ रही हैं जदयू के साथ या इन सब के साथ, वो सारी की सारी बातें। तो इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है, जब राजनीतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, राष्ट्रीय सिद्धांत सबको दरकिनार करके केवल व्यक्तिगत अहम्मन्यता, व्यक्तिगत ईगो टसल में गठबंधन किए जाते हैं तो उनकी परिणति ऐसी होती है। और इसको लाइटर नोट पे अब कह देता हूं, देखिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐश्वर्य जी। अच्छा, इन लोगों ने कितने रूप बदले, तो वो पुराना जो गीत है, मुझे उसकी पंक्ति याद आती है जो आज विपक्ष के इस गठबंधन उनके प्रारूप पर एकदम सही फिट बैठती है कि 100 रूप धरे जीने के लिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और ये अपने प्रदेश और कार्यकर्ताओं की नजर में क्या बन गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, हम आज गुनहगारों की तरह। तो मुझे लगता है कि इन पार्टियों की जवाब लेते हैं सुधांशु, दुर्गति और फितरत आज क्रमशः इन्हीं पंक्तियों के भाव के अनुरूप हो गई।